बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और मेल के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, क्योंकि जब भी मैं आपको कोई ना कोई ऐसा नया तरीका बताता हूं तो आपके कमेंट जो होते हैं वो नीचे आते ही आते हैं। आप वीडियो को पूरा डिटेल के साथ देखते नहीं, तो ज़रूरी समझा कि मैं कंप्लीट डिफाइन कर दूं कि दोबारा आपको फिर कोई भी ज़रूरत ना पड़े। दौरान रिलेशनशिप ख़वातीन का एक यही रोना होता है कि मवाद जो होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है, तो इसी वजह से हमारा हमल नहीं हो रहा। तो इसको रोकने का कोई तरीका है? तो जी हाँ, इसको रोकने का तरीका भी है, और ऐसा तरीका है कि सिर्फ और सिर्फ आपने दो दो टिप्स को फॉलो करना है और आप 1 महीने के अंदर ही कंसीव कर लोगे। लेकिन इसमें एक खास चीज है, अगर आप इन टिप्स को फॉलो भी कर लेते हो कि डेज जिनमें कंसीव करना मुमकिन होता है वो होगा नहीं, तो फिर इस टिप्स को फॉलो करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है अपनी जरखेजी के दिनों में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मजीद वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और 500 लाइक्स का टारगेट हमने इस वीडियो के ऊपर रखा है, तो काइंडली आप अपना थोड़ा सा लव दिखाया करें, मोहब्बत दिखाया करें, इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। सबसे पहले आपने एक चीज को नोट करना है, ख़वातीन जब भी कहती हैं कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही, मसला मेरे मियाँ के अंदर आ रहा है, तो मियाँ ने जो चीज फॉलो करनी है वो पहले समझ लें, बाद में मैं फीमेल्स की बताता हूँ। ख़वातीन क्या कहती हैं, मेल के जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है उसके अंदर 2 चीजें अहम होती हैं, एक काउंट, दूसरा मोटिलिटी। हम काउंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन मोटिलिटी को बैकअप कर देते हैं, मोटिलिटी को समझते नहीं है। असल में ये समझ ले मोटिलिटी है क्या चीज। एक तो होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, कि स्पर्म की बनावट कैसी है, लेकिन एक है स्पर्म की हरकत करने की तादाद। मिसाल के तौर पर मोटिलिटी जो है वो आपकी 35 है, तो ये एक अच्छी मोटिलिटी है कि हरकत करने वाले जो स्पर्म हैं वो आपके इतने हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी आप कंसीव करने की कोशिश करते हो, जब मेल एजैकुलेशन करता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं उस एग को तलाश करने के लिए रेस लगाते हैं, लेकिन उनमें से एक ही ऐसा स्पर्म होता है जो उस एग को फर्टाइल करता है, और उसके बाद किसी और स्पर्म की जरूरत नहीं होती कि उसको फर्टाइल कर सके, क्योंकि अंडे की साख जो होती है, जैसे ही एक्रोसोम उसके ऊपर लगता है, एक तेजाब मानद एक एक्रोसोम होता है जो स्पर्म की फ्रंट साइड पर होता है, जैसे ही लगा स्पर्म जो है उसने अपना रास्ता बना लिया, स्पर्म अंदर चला गया, वहां पर एग फर्टिलाइज हो गया, और उसके बाद अंडे की जो साख है वो तब्दील हो गई। अब बात ये आती है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर हमें इन स्पर्म्स को आगे की तरफ कैसे भेजना है। पहली बात तो ये है कि जब आपकी मोटिलिटी कम होती है तो कुछ स्पर्म वहां पर पड़े रहते हैं, वो हरकत इस तरह से करते हैं। इनकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, और कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं, और कुछ स्पर्म होते हैं वो साइडों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमें जो चाहिए स्पर्म वो आगे की तरफ ट्रैवल करने वाले, स्विम करने वाले चाहिए। अगर उनमें से 35% जो है वो अच्छी क्वालिटी वाले स्पर्म आगे की तरफ चले गए तो ज्यादा चांसेस के साथ आप कंसीव कर लोगे। अगर इन स्पर्म्स को आपने आगे की तरफ भेजना है तो पहले आपकी ओवुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन के दिनों में ही सिर्फ और सिर्फ बच्चादानी का थोड़ा सा माइनर सा मुंह खुलता है, जिससे ये स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं। अगर इसके बाद आप रिलेशन बनाते हो तो स्पर्म तो डिस्चार्ज होंगे, लेकिन वो स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उनको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर ओवुलेशन के ऊपर इन स्पर्म्स को आगे की तरफ भेजने की कोशिश करते हो तो उसके लिए थोड़ा सा अब समझ लें। अब मेल हजरात, अगर मवाद पतला है तो असगन नागौरी जो है वो आप बारीक पाउडर बनाकर घर पर रख लें, और उसके बाद 1 चम्मच आपने सुबह और शाम आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। इससे मवाद गाढ़ा होगा, स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, और आगे की तरफ जो दौड़ने वाले स्पर्म होंगे उनकी तादाद बढ़ जाएगी, और आपको फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेल के लिए जो सेकंड टिप है वो ये है कि आपने अपनी खुराक के अंदर जो जंक फूड का इस्तेमाल किया हुआ है उसको खत्म करना है। इससे आपके स्पर्म जो होते हैं वो कम होते हैं, हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनते नहीं। तो मेल ने ये 2 टिप्स को फॉलो करना है। अब फीमेल्स की बात है कि जैसे ही वो रिलेशनशिप से फारिग होती हैं उसके बाद आपने अपनी अट्रैक्शन को कम नहीं करना, कि वो जो स्पर्म है जितनी ज्यादा डीप पेनिट्रेशन होगी उतने ज्यादा चांसेस के साथ ये स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। उसके लिए फीमेल्स लेग्स ऑफ द वॉल पोजीशन अपना सकती हैं, खास करके पिलो का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा खसूसन बिल खसूस जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो लेग्स ऑफ द वॉल पोजीशन है। जैसे ही रिलेशनशिप से फ्री हो तो कम से कम आपकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल कर जाए। आप इसको कवर अप भी कर सकते हो किसी कॉटन या कपड़े की मदद से।
मैं उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई, कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।